हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ एमसीक्यू अड्डा। इस सेशन में हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की रिलेशन के बीच में। इससे पहले मैं आपको जो है एचसीएफ का बेसिक्स, एचसीएफ की कॉन्सेप्ट क्या है और एचसीएफ ट्रिक से कैसे निकालते हैं, मैं इससे पहले जो लेक्चर है अपलोड किया हुआ है उसमें बोल चुका हूँ मैं। और एलसीएम का भी जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बोला है और ट्रिक भी, ठीक है। अब आपको एचसीएफ निकालना भी आता है और एलसीएम निकालना भी आता है। अब हम इन दोनों की रिलेशन देखेंगे और थोड़ा कुछ जो बचा हुआ है इस पार्ट में वो मैं आपको इस लेक्चर में करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी और हमें भी हेल्प होगी ग्रो होने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको जो है एलसीएम भी जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला, एचसीएफ भी, लेकिन फ्रैक्शंस का मैंने आपको नहीं दिखाया। वो मैं आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अगर आपने एलसीएम निकालना है और अगर आपने एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैक्शन है 2/4, 3/9, 6/11 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने क्या करना है, एलसीएम के जो है मामले में आपने 2/4, 3/9 और 6/11 जो है, जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं न्यूमरेटर, इनका आपने एलसीएम निकालना है और जो नीचे वाले हैं इनका आपने एचसीएफ निकालना है और वही इसका आंसर होगा, ठीक। और इन केस ऑफ एचसीएफ, अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं अगर यही फ्रैक्शन में एग्ज़ाम्पल लूँ तो आपने ऊपर वाले का जो कि न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का क्लियर करता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन ले लेते हैं हम कोई भी, ठीक है। चलिए हमने ले लिया 4/9, 6/9 और चलिए 2 का ही समझा लेता हूँ मैं, या 4/3 भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला आपको, न्यूमरेटर जो है इसका आपने एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का आपने एचसीएफ निकालना है। तो निकालिए न्यूमरेटर का एलसीएम। कैसे बोला था मैंने, जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको आपने देखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये नंबर जो है डिविजिबल है बाकी नंबर से। क्या ये 4 से डिविजिबल है? जी नहीं। फिर आपने क्या करना है, इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। आ गया 12, राइट। तो क्या 12 डिविजिबल है 4 से? जी हाँ, दोनों नंबर से। तो एलसीएम आएगा इसका 12, राइट। अगर क्रॉस चेक करें हम 4, 6 और 4 का, देखिए कन्वेंशनल वे से 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1 और 3, ये होगा 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, राइट। और नीचे वाले का मैंने क्या बोला था, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर आपने चूज़ करना है। छोटा नंबर यहाँ पे 3 है और आपने क्या देखना है, इसके बाद आपने जो है देखना है अगर ये बाकी नंबर्स को जो है डिवाइड करता है तो यही एचसीएफ होगा। अगर नहीं तो फिर हम इसके जो है मल्टीपल्स फैक्टर्स देखते हैं, उनसे देखते हैं, राइट। आपने कल के लेक्चर में देखा होगा, लेकिन ये दोनों को जो है डिवाइड करता है। सो एचसीएफ यहाँ पे होगा 3। सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ये 4/9, 6/9, 4/3 क्या है, 12/3, राइट। चलिए एचसीएफ देखते हैं।
HCF में क्या देखना है आपने, HCF अपॉन LCM ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। LCM में हमने जो है ऊपर LCM ऑफ न्यूमरेटर किया था और HCF ऑफ डिनोमिनेटर किया था, तो इसमें उल्टा करना है, इसमें HCF ऊपर निकालना है, LCM नीचे निकालना है, ठीक है। चले HCF निकालते हैं। हम पहले एग्जांपल लेते हैं कोई। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। 8/3, 2/3, चले 2/3 नहीं लेते हैं, चले ले लेते हैं, और कुछ भी 5/4। सो HCF के मामले में मैंने आपको क्या बोला, ऊपर वाली जो है न्यूमरेटर, इसका आपने HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं, राइट। छोटे नंबर को क्या करते हैं हम देखते हैं क्या ये बाकी नंबर्स को डिवाइड करता है। 8 को तो करेगा लेकिन 5 को नहीं करेगा, तो इसके फैक्टर्स, 2 का फैक्टर क्या है और 1, सो 1 तो सभी को करेगा, तो आ गया HCF इसका 1। और इन दोनों का, इन जो है डिनोमिनेटर का LCM आपने निकालना है। LCM के लिए सबसे बड़ा नंबर, राइट। क्या ये इनसे डिवाइड होता है, नहीं, तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे, सॉरी। 4 2 ज़ार 8, क्या 8 3 से डिवाइड होगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, 12, क्या 12 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, सो ये आ गया 12। ये हो गया आपका HCF। सो अब आपको समझ में आया कि HCF और LCM फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं, ठीक। अब है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं, अगर X और Y दो नंबर्स हैं तो HCF और LCM की रिलेशन होती है LCM इंटू HCF, जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो नंबर दिए हैं, ओबियसली दो ही होंगे ना, या तीन होंगे, व्हाटएवर, जो उनका LCM होगा और HCF होगा, उसका प्रोडक्ट होता है इक्वल किसके, उन नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 12 और 14। सो 12 और 14 का जो प्रोडक्ट होगा वही 12 और 14 के HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा, यही बोला मैंने। चले प्रूव करते हैं। देखिए, अगर मैं पहले प्रोडक्ट यहाँ पे निकालूं, ठीक, $168, यही 168 हमें आना चाहिए HCF और LCM का प्रोडक्ट। चले निकालते हैं। 12 और 14 का LCM क्या होगा, LCM के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर, क्या ये 12 से डिविजिबल है, नहीं, तो इसका नेक्स्ट आएगा 14 2 ज़ार 28, क्या 28 12 से डिविजिबल है, नहीं। आगे बढ़ेंगे, 42, क्या 42 12 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे, 56, क्या 56 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे, 70, क्या 70 12 से डिविजिबल है, नहीं। फिर से आगे बढ़ेंगे, 84, क्या 84 12 से डिविजिबल है,
12 5 ज़र 60, 12 6 ज़र 72, 12 8 ज़र क्या होता है, सॉरी 12 7 ज़र क्या होता है, 14 84। सो 84 जो है ये डिविजिबल है 12 से, तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, 84 हमें मिल गया एलसीएम। ठीक, चलिए अब हमें एलसीएम मिल गया 84। अब हमें एचसीएफ निकालना है 12 और 14 का, और हमें प्रोडक्ट क्या आया था 168। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटा नंबर, क्या ये इसको डिवाइड करेगा, नहीं। इसके फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या होगा इसका, डिवाइड बाई 2 6, क्या ये इसको डिवाइड करेगा, नहीं। उसके बाद क्या होगा, 5 से, नहीं। 4 से, जी हाँ। क्या 4 14 को डिवाइड करेगा, नहीं। उसके बाद 3, क्या 3 14 को डिवाइड करेगा, नहीं। उसके बाद 2, क्या 2 14 को डिवाइड करेगा, जी हाँ। सो एचसीएफ हमें मिला 2, एलसीएम हमें मिला 84, और प्रोडक्ट जो है हमें मिला 12 इंटू 14 जब हमने किया वो मिला हमें 168। सो ये बराबर होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 84 इंटू 2, राइट। 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, आ गया बराबर। ठीक, सो हमने जो है रिलेशन इसमें प्रूव कर दी। अब ये काम कैसे आती है, देखिए क्वेश्चनर एग्जामिनर क्या करेगा आपको, या तो वो आपको फॉर एग्जांपल नंबर है एक्स और वाई, या तो वो आपको एक नंबर देगा और एचसीएफ देगा और एलसीएम देगा और बोलेगा दूसरा नंबर निकालो। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे y इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन x, या तो x देगा और बोलेगा y निकालो, तो आप फिर से वही, राइट। दो कंडीशन ये होगी, या वो आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देगा, मतलब x इंटू वाई देगा और बोलेगा एचसीएफ या एलसीएम दो में से एक निकालो और एक दे देगा। तो आप क्या करोगे, आप अगर एचसीएफ निकालना है तो ये हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा, राइट। यही चार कंडीशंस है। सो चलिए थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग 3 फ्रैक्शंस। अभी मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं। एलसीएम आपने निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो निकालिए। 36, 48 और 72 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम। सो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर। क्या ये डिविजिबल है 36 से, बिल्कुल। क्या 48 से है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इंटू 2, ये क्या बन जाएगा 144, राइट। क्या 144 36 से कटेगा, हम चेक करेंगे। 144 डिवाइड बाई 36, 9 1 ज़र 9, 9 6 ज़र 54, 9 4 ज़र 36, 4 4 ज़र, जी हाँ 36 तो कट रहा है। क्या 48 इसको काटेगा, 48 से चेक करेंगे। 6 8 ज़र 48, 6 2 ज़र 12, 6 4 ज़र 24, 8 3 ज़र 24। देखिए ये दोनों डिविजिबल हैं। 144 को ये दोनों डिवाइड करते हैं, राइट। 48 भी 36 भी। सो हमारा एलसीएम क्या आया 144।
अब देखिए, अब गधों की तरह एचसीएफ नहीं निकालना, ऑप्शंस पे देखो 144 एक ही ऑप्शन में है ऊपर, सो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो स्मार्टली काम करना है क्योंकि वहाँ पे आपके ऑप्शंस भी होंगे। अगर आपने एलसीएम निकाला तो आप चेक करो क्या वो एलसीएम एक ऑप्शन में है, अगर दो ऑप्शन में है फिर आप चलो ठीक है निकालोगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन में था तो हमारा आंसर डायरेक्टली जो है क्लिक हुआ, ठीक। चलिए अब एचसीएफ निकालना है इन तीन का, तो ऊपर वालों को एचसीएफ निकालना है, नीचे वालों को एलसीएम निकालना है। चलिए ऊपर वालों का हम एचसीएफ निकालते हैं पहले, फिर से वही नंबर है। अब यहाँ क्या करना है, सबसे छोटा नंबर एचसीएफ निकालने के लिए, इसको तो ये कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, तो इसके फैक्टर्स पहले डिवाइड बाई 2, ठीक। 18 2 ज़र 36, राइट। क्या 18 जो है वो 48 को काटेगा? नहीं, तो 36 डिवाइड बाई 3 12, क्या 12 48 को काटेगा? जी हाँ। 72 काटेगा? जी हाँ। सो हमारा एचसीएफ आ गया 12। ऑप्शन चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन में है 12 ऊपर, सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर्स 17 42 एंड 93, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड ऑल द नंबर्स 3 नंबर्स लिविंग द रिमाइंडर्स 4 3 15 रेस्पेक्टिवली। देखिए इसने रिमाइंडर्स दिए हैं, सो पहले हम रिमाइंडर्स माइनस करेंगे नंबर से। 17 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचा? 13। 42 में से हम 3 माइनस करेंगे, क्या बचा? 39। और 93 में से हम माइनस करेंगे 15, क्या बचा? 8 78। अब ये हमारे नंबर्स आ गए। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड ऑल द 3 नंबर्स लिविंग द रिमाइंडर्स 4 3 एंड 15, राइट। सो ये हमसे क्या बोल रहा है, क्या ये एचसीएफ पूछ रहा है या एलसीएम पूछ रहा है? ये हमें बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, आप हम मुझे लार्जेस्ट नंबर दो जो डिवाइड करे सारे नंबर्स को। अब ये तो हमारे नंबर्स आ गए ना, लार्जेस्ट नंबर कौन होगा जो इनको डिवाइड करेगा? बोले, पास करके बोले, खुद कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे डायरेक्टली, वो आपको तो एचसीएफ एलसीएम करने को नहीं बोलेगा, राइट। चलिए लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा एचसीएफ, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। क्या 13 39 को डिवाइड करेगा? जी हाँ। क्या 78 को करेगा? ये चेक कीजिए, 13 इंटू 6 देखते हैं, 18 78, जी हाँ। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? 13, राइट। इसने रिमाइंडर्स दिए थे तो हमने रिमाइंडर्स पहले माइनस किए, क्योंकि एचसीएफ जो है वो परफेक्टली डिवाइड करेगा। अब रिमाइंडर है नीचे तो वो पहले माइनस हमने किए और हमें नंबर्स मिल गए। उसके बाद हमने जो है, इसने एचसीएफ पूछा था तो हमने एचसीएफ इसको दे दिया, ठीक है। तो सो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर ओवरऑल हम देखें, एक आपने एचसीएफ निकालना सीखा, एक आपने एलसीएम निकालना सीखा, एक आपने ये नंबर्स का भी और फ्रैक्शंस का भी, राइट। एक आपने एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशन देखी, ठीक है। सो ये ही 3 होते हैं टोटल, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें अब यही चीज़ ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है, ठीक। चले
एचसीएफ एंड एलसीएम में इतना आपके लिए काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस है वो पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमें भी हेल्प हो ग्रो होने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।